तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बता रहा हूँ वो दरअसल इस समय बहुत ज़्यादा फैली हुई है देश में। और ख़ास तौर पे जो मवेशी हैं जैसे कि गाय और भैंस, उसमें उनमें इस समय बहुत ज़्यादा फैली हुई है ये बीमारी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एमबीबीएस हूँ, जनरल मेडिसिन से मैंने पीजी किया है, तो मैं इस बीमारी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ जो कि ख़ास तौर पे पशुओं में होती है। दरअसल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो बीमारी है, इस समय सबसे बड़ा डाउट यही उठ रहा है कि क्या ये जो वायरस है, लंपी वायरस, क्या ये इंसानों को भी जो है संक्रमित कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं उबाल के, तो क्या उसके थ्रू इंसानों में ये वायरस फैल सकता है, और मवेशियों में इसके किस तरह के लक्षण आते हैं, साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये पूरा जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा क्या ये इंसानों में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसको अंत तक देखना। सबसे पहला सवाल उठता है कि ये जो लंपी स्किन डिसीज है, जिसको हम लंपी वायरस इस समय जो है चल रहा है नाम, तो ये जो लंपी स्किन डिसीज है ये किस वायरस से होती है। तो दरअसल जो वायरस इसको करता है उस वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। और ये वायरस मेनली गाय और भैंसों को अफेक्ट करता है। और इसी तरह का जो स्किन डिसीज है वो गोट यानी कि बकरियों में और भेड़ों में भी होती है। तो ये उसी फैमिली का वायरस है, गोट पॉक्स और शीप पॉक्स फैमिली का ही वायरस है, यानी कि पॉक्स बायरिडी फैमिली का ये वायरस है। और ये कैसे फैलता है एक पशु से दूसरे पशु में, कि जो पशुओं के आसपास जो मच्छर रहते हैं, साथ में जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो पशुओं को काटते हैं, तो उन कीड़ों के द्वारा जब वो कीड़ा संक्रमित पशु को काटेगा और उसके बाद एक हेल्दी एनिमल को काटेगा, हेल्दी मवेशी को काटेगा, तो उसमें भी ये बीमारी हो जाएगी। और साथ में अगर जैसे दो पशु हैं वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं स्किन के द्वारा, या फिर एक ही साथ चारा खाते हैं, या फिर एक ही जगह पर पानी पीते हैं, तो उससे भी जो है अन्य पशुओं में ये हो सकता है। फिर अभी स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आज वायरस का प्रवेश हुआ, यानी कि एक वायरस था, एक पशु था जिसको कि लंपी वायरस के द्वारा इन्फेक्शन था, उसके संपर्क में कोई दूसरा पशु आया, या फिर किसी ऐसे इंसेक्ट ने उसको काटा जो कि इन्फेक्टेड एनिमल के संपर्क में आया हुआ था, तो वायरस के अंदर जाने के एक सप्ताह बाद उस मवेशी को बुखार आता है, और काफ़ी तेज़ बुखार आता है। ये 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो बुखार है लगभग लगभग एक सप्ताह तक बना रहता है। और इस बीमारी को लंपी स्किन डिसीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी में जो एनिमल की जो बॉडी में पाई जाती हैं लिम्फ नोड्स, उन लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ जाता है, उनमें सूजन आ जाती है और उनका साइज बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि स्किन जो है एनिमल की उसके ऊपर छोटे छोटी सी गांठें बन जाती हैं अच्छी खासी। तो इस जिन्हें हम लम्प्स बोलते हैं या नोड्यूल्स बोलते हैं, गांठें। तो इन लम्प्स की वजह से ही इस बीमारी को लंपी स्किन डिसीज बोलते हैं। और इस तरह की गांठें जो है ख़ास तौर पे जो एनिमल होता है गाय भैंस, उसके जननांगों के आसपास ज़्यादा होती हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो थन होते हैं उन पे जो है ये गांठें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर इसमें और किस तरह के लक्षण आते हैं, एक तो बुखार हो गया, साथ में ये लम्प्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, साथ में उस जानवर की नाक बहुत ज़्यादा बहती है, मुंह से लार बहुत ज़्यादा टपकती है, और उस जानवर का धीरे धीरे वजन कम होने लगता है, और साथ में वो दूध देना भी कम कर देता है वो एनिमल। और इस वजह से जो है ऐसी गाय या भैंस जो कि दूध कम देगी, तो इस वजह से क्या होता है कि जो ऐसे लोग हैं जो कि दुग्ध पालन में शामिल हैं, यानी कि जिनका मेन व्यवसाय यही है कि वो दूध बेचते हैं और उसी से उनकी इकोनॉमी है, तो इस समय उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तो गाय जो है वो दूध भी कम दे रही है, और साथ में ऐसी गाय का ट्रीटमेंट कराने के लिए भी उनको जो है वो पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से जो है उनको डबल खर्चा हो रहा है, एक तो उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से जो दूध है वो भी कम मात्रा में बन रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट गाय है या भैंस है, उसको ये बीमारी हो जाती है, तो उसको समय से पहले जो है वो गर्भपात यानी कि मिसकैरिएज होने का खतरा बढ़ जाता है।
और ये जो वायरस का इन्फेक्शन है लंपी वायरस का, ये 2 से 3 हफ्ते में लगभग मान के चलते हैं कि ठीक हो जाता है। हालांकि इसमें मृत्यु भी हो जाती है कई पशुओं की। तो मृत्यु दर जिसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट, ये लगभग 1 से 5% है। यानी जितने भी एनिमल्स को होगा ये गाय या भैंस को, उनमें से 5% तक की जो है वो मौत हो जाती है। फिर इस समय सबसे ज़्यादा ये जो वायरस है वो किन राज्यों में फैला हुआ है। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ये वायरस जो है इस तरह का जो है इन्फेक्शन फैला है। ये जो लंपी वायरस है ये 2019 में भी चर्चा में आया था। उस समय भी इसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई है गुजरात से। तो गुजरात और इसके बाद राजस्थान में इस समय हालात बहुत बेकाबू हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हर जगह जो है ये वायरस अपने पैर पसार रहा है और इसके कारण हज़ारों की संख्या में गायों की मौत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंसानों को भी इस वायरस से खतरा होता है। तो अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से ये जो वायरस है ये इंसानों में नहीं फैलता है। यानी कि जो कि मवेशियों के आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि इनके संपर्क में आते हैं, उनको भी अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें कि इस तरह के लक्षण आए हो। यानी कि अभी तक हम जो मानते हैं वो यही है कि ये जो वायरस है ये इंसानों में नहीं फैलता है। फिर मवेशियों जो कैटल्स हैं, गाय और भैंस, इनको हम कैसे बचाएं इन्फेक्शन से। तो सबसे पहला तो ये कि अगर किसी गाय या भैंस में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए अन्य गाय और भैंसों से। और साथ में जो गाय और भैंसों को पालने वाली जो जगह होती है उसके आसपास सफाई रखें, ताकि जो मक्खी मच्छर नहीं होंगे तो ये एक से दूसरे मवेशी में नहीं जाएगी। और साथ में अगर किसी गाय या भैंस की इस इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती है तो उसको क्या करना है कि ज़मीन में काफ़ी गहराई तक उसको दफन कर देना है। फिर इसका इलाज क्या होता है। अब चूँकि मैं तो MBBS हूँ, जनरल मेडिसिन से मैंने PG किया है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो पशु चिकित्सक करेंगे, वेटरनरी डॉक्टर, और वो इसमें एंटीबायोटिक देते हैं पशुओं को और इस तरह से ट्रीटमेंट वो ही करेंगे। साथ में अभी हाल ही में वैक्सीन भी लॉन्च हुई है जिसका नाम है लंपी प्रोवैक IND। ये वैक्सीन के बारे में अभी तक दावा यही है कि ये 100% इफ़ेक्टिव है इस वायरस के अगेंस्ट। पर अभी तो समय ही बताएगा कि ये जो है कितना % इफ़ेक्टिव है। पर फिलहाल जो है ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 100% इफ़ेक्टिव और ये स्वदेशी वैक्सीन है, यानी इंडिया में ही बनी हुई है, इसलिए इसका नाम है लंपी प्रोवैक IND। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है लंपी वायरस है ये किस तरह से गाय और भैंसों में इन्फेक्शन करता है, और साथ में कि इंसानों में जो है अभी तक इसके केसेस नहीं देखने को मिले हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।